ये दिखाई दे रहा क्या लिखा हुआ है? सेंटोनिन, ठीक हो गया। आज सेंटोनिन पढ़ते हैं, ठीक है। कल कंप्लीट कर लिया था हमने, पहला वाला जो आपका मेंथॉल था, ठीक है। और सेकंड वाला मैं बताता हूँ आपको कि सेंटोनिन का स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, उसकी जो टेक्निक्स हैं, कैसे करके उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करें, और कैसे करके फिर उसमें सिंथेसिस करें सेंटोनिन की। तो सेंटोनिन जो है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेस्क्विटर्पेनॉइड। क्या मीनिंग होता है सेस्क्विटर्पेनॉइड का? बताओ। सेस्क्विटर्पेनॉइड का क्या मीनिंग होता है? क्या फाइव? फाइव क्या? फाइव तो नहीं, 15 कार्बन आइटम जिस टर्पेनॉइड में प्रेजेंट होते हैं उसको सेस्क्विटर्पेनॉइड कहते हैं। ठीक है, कितने कार्बन आइटम होंगे? 15 कार्बन आइटम। तो सेंटोनिन इज अ काइंड ऑफ सेस्क्विटर्पेनॉइड, ठीक है, फाउंड इन आर्टिमिशिया मेरिटिमा। फ्लावर्स आर्टिमिशिया मेरिटिमा क्या होता है? जो आर्टिमिशिया होता है वो एक प्लांट है जिसको गांव में कहते हैं पाती। पाती जानते हो? क्या करते हैं, पाती का यूज क्या होता है? पता नहीं है? पाती एक प्लांट होता है ना, पाती का यूज क्या होता है? हाँ, स्मेल आती है उसमें। एक्चुअली उससे क्या करते हैं ना, जो पूजा वगैरह कभी होती है ना, घर में जागर वगैरह लगती है तुम लोगों के यहाँ, तो उसमें देखा घी के संगे को पत्ते कुछ मिला के जलाया जाता है धूप देने के लिए। पता है, नहीं पता है तुम लोगों को? नहीं पता होगा। हाँ, तो वो होती है, वो आर्टिमिशिया का प्लांट होता है। तो आर्टिमिशिया जो होती है वो आर्टिमिशिया मैरिटिमा, उससे क्या करते हैं, उसके फ्लावर से ये साइटोनिन को निकाला जाता है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C15H18O3 है। 15 कार्बन एटम है, तो अपने आप में क्या हो गया, वो सेस्क्विटर्पेनॉइड हो गया। ओके। अब इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटोनिन, जिसमें कि आपकी दो तो ये नेफ्थलीन टाइप की रिंग लगी हुई है। इसमें एक आपकी जो रिंग जुड़ी हुई है, ये लैक्टोन रिंग कहा जाता है इसको। ये ओ सी डबल बॉन्ड, वो दिख रहा है, ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर जब साइक्लिक फॉर्म पे प्रेजेंट होता है तो उसको लैक्टोन कहा जाता है, ठीक है। और एक इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ये सी डबल बॉन्ड, ये कीटोनिक है। और तीन इसमें ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, एक दो और तीन, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में एक ग्रीन पेन से आपको डॉट बने हुए दिख रहे हैं। कितने बने हुए हैं? फोर। चार डॉट बने हुए हैं ना। इसका मतलब क्या होगा? क्या मतलब होता है, ये जो स्टार बने हुए होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जो कार्बन पे जो स्टार बना हुआ होता है उसका मतलब होता है कि कार्बन वहां पे कायरल है। क्या है? कायरल। बार बार हम यूज कर रहे हैं ना कायरल कार्बन एटम, कल भी मैंने आपको बताया व्हाट इज कायरल कार्बन एटम। जो कायरल कार्बन एटम होता है उसमें चार डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एक दो और तीन और चार, चार कायरल एटम है इसमें। और इसमें जो है सेंटोनिन में, वो यूडेसमैन टाइप स्केलेटन उसकी है। उसका जो ढांचा है वो यूडेसमैन टाइप है, ये यूडेसमैन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फोर कायरल कार्बन एटम्स आर देयर, दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। According to stereochemistry, there are two type of centonine. One is called the alpha centonine, second one is called the beta centonine. नीचे इनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं ना स्ट्रक्चर। अब देखो, पहले बीटा सेंटोनिन बना हुआ है। इस बीटा सेंटोनिन में क्या होता है, ये जो कायरल कार्बन एटम है इसका जो मिथाइल ग्रुप है और इस वाले का जो मिथाइल ग्रुप है, दोनों एक ही प्लेन पे होते हैं, देख रहे हो आप, दोनों आर्क से बना रखे हैं। और दूसरा जो अल्फा सेंटोनिन होता है उसमें क्या होता है, एक ही डार्क साइड होता है और दूसरा वाला, ये वाला जो होता है, ये बिलो द प्लेन होता है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द अल्फा सेंटोनिन, इसको अल्फा सेंटोनिन कहा जाता है, ठीक है। अंतर समझ में आ जाएगा दोनों में?
ये डार्क यानी कि ये जो है अबव द प्लेन शो कर रहा है, बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन अबव द प्लेन। और ये जो है एक मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है और ये जो है ये बिलो द प्लेन है, तो इसको अल्फा सेंटोनिन कहते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर को बीटा सेंटोनिन कहा जाता है। ओके। अब इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट करें कि इसका स्ट्रक्चर यही है जो हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी पहले पता करते हैं कि अनसेचुरेशन जिसमें है वो किस तरह से उसमें प्रेजेंट है। तो क्या किया यहाँ पे, सेंटोनिन को निकेल और हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करवाया, रिडक्शन करवाया ना इसका। तो जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, दी डबल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को तो एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। और एडिशन के साथ साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है, दिस इज आल्सो नोन एज द रिडक्शन प्रोसेस, इसी को रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? बीच में ना नेटवर्क चला गया था, किसी की कॉल आ गई थी बीच में। जो ये 5वें नंबर का पॉइंट हमने लिखा हुआ है ना, इस 5वें नंबर के पॉइंट में जो हमने लिखा है कि सेंटोनिन का हमने क्या करा, रिडक्शन किया। हाँ, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया। तो ये जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गुंजन को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन। क्या बन जाता है? टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन। सेंटोनिन में 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो उसको टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन कहा जाता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स, ये दो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस का इंडिकेशन देती है ये रिएक्शन। ओके। वो ये दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अ कीटो ग्रुप और द कार्बोनाइल ग्रुप, इसका पता किया। तो इसका पता कैसे करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन। जब हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन होता है NH2OH, तो NH2OH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कीटो ग्रुप का ये ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिलेमीन का ये H2O निकाल देता है और बन जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ NOH आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। तो बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं है, ओनली द फंक्शनल ग्रुप इज बीइंग चेंज। तो यहाँ पे NOH आ गया, इसको ऑक्साइम कहा जाता है। इस ऑक्साइम का जब रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे ये रिडक्शन करने पे यहाँ से H2O निकल जाता है, OH पूरा रिमूव हो जाता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो NH2 एमीन ग्रुप आ जाता है ना। तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि इसमें कहीं ना कहीं एक क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो दो CO ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ना आपको इसमें, तो ये वाला जो CO है ये कीटो नहीं है, ये एस्टर है, जिसको हम लैक्टोन भी कहते हैं। जब साइक्लिक फॉर्म पे प्रेजेंट होता है तो उसको लैक्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें एक ही कीटो ग्रुप है। ओके। अब यही हमने कीटो ग्रुप प्रेजेंट तो कर लिया, प्रेजेंस पता कर ली हमने कि कार्बोनाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है। अब वो कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन है या एल्डिहाइड है, इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। तो ये कीटोन जो होता है ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कल भी हमने करा था एक रिएक्शन, जब मेंथॉल हम पढ़ रहे थे, तो मेंथॉल में मैंने बताया था आपको कि कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है वो? सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। और प्राइमरी अगर अल्कोहल बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पे एल्डिहाइड। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दोनों आप समझ रहे हो? हाँ। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये कीटोनिक ग्रुप ने हमको क्या दिया, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल दिया, तो इससे इसकी कंफर्म प्रेजेंस कंफर्म हो रही है कीटोनिक ग्रुप की। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद पता करते हैं इसमें गामा लैक्टोन। ये इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है ना इसमें, ये इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, ये वाली ये एरो दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है, इसका पता करने के लिए क्या किया कि इसका इसका हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दी। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, डॉटेड लाइन लिखी हुई है, एक और H लिखा हुआ है, एक और OH लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे क्या आ गया, OH बन गया, यहाँ पे ये OH लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH, ये COH आ गया। तो इसको कहा जाता है सेंटोनिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द सेंटोनिक एसिड। तो सेंटोनिक एसिड की प्रेजेंस क्या पता कर रही है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ गामा इलेक्ट्रॉन या साइक्लिक एस्टर की जो ये रिंग बनी हुई है, इसकी प्रेजेंस का पता इस रिएक्शन के थ्रू लग जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अ नेफ्थलीन रिंग। अब इसमें नेफ्थलीन रिंग की प्रेजेंस है, इसका पता कैसे किया जाए, तो इसका पता करने के लिए क्या किया, इस पूरे सेंटोनिन को जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया। तो जैसे इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, तो ये नेफ्थलीन की डेरिवेटिव बना देता है। एक ये बना देता है डाइमिथाइल नेफ्थलीन, दूसरा बना देता है ये नेफ्थॉल, डाइमिथाइल नेफ्थॉल। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें दो सीएसटी लगे हैं, उसमें दो सीएसटी के साथ एक क्या लगा है, OH लगा हुआ है, तो उसको नेफ्थॉल का डेरिवेटिव कहा जाता है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बने दोनों, these are indicating the presence of this naphthalene ring। ये जो दो आपस में कंडेंस बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो दिस इज इंडिकेटिंग ड्यू टू दिस रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ दिस naphthalene डेरिवेटिव, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ये naphthalene रिंग लगी हुई है, ओके। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस लेते हैं आप पहले। हाँ बताओ, कौन सा वाला। ये एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एक मिथाइल जो होता है वो क्या कर जाता है, यहाँ पे रीअरेंज कर जाता है, इस वजह से ये वाला जो मिथाइल ग्रुप होगा, ये वाला यहाँ रीअरेंज कर जाता है। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस लेते हैं, ये स्ट्रक्चर सेंटोनिन का है। तो अगर IR स्पेक्ट्रा लिया जाए, मैंने पहले भी आपको बताया कि अब हमारे पास क्या है, रिसेंट एडवांसेस टेक्निक्स हैं। तो वो एडवांस टेक्निक्स क्या करती हैं, विद इन मिनिमम टाइम दे आर प्रेडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जैसे IR जब करते हैं, तो इसमें लैक्टोन का जो रिंग है, ये लैक्टोन रिंग का जो सिग्नल है वो 1780 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ जाता है। ये 1780 सेंटीमीटर पे ये इलेक्ट्रॉन रिंग की प्रेजेंस को शो करता है। 1680 में कीटोन आता है। कीटोन का आप टाइप यहाँ पे देख रहे हो, कीटोन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है या नहीं। ये कीटोन है, इसका ये अल्फा और ये बीटा, या अल्फा और बीटा, तो दोनों ओर से ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। तो ये जो होता है, दिस इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस कीटोनिक ग्रुप। वैसे कीटोन का जो आता है वो 1700 के आसपास आता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 1680 आ गया, वो इंडिकेट कर रहा है द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। ऐसे ही इसका जो C डबल बॉन्ड C में CH स्ट्रेच होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की CH वाली, ये 30-80 के आसपास आ जाती है। ये डबल बॉन्ड है, CH लगा हुआ ना यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इसके यहाँ पे CH लगा हुआ है ये। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है द यहाँ पे वाला CH की बात कर रहे हैं हम, ये वाली, ठीक है। ये जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये 30-80 के आसपास आ जाता है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का इंडिकेशन जो आता है वो 1640 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ जाता है। मिथाइल के लिए जो है, मिथाइल के लिए यहाँ पे स्ट्रेच जो आती है वो 2850 और 2960 पे आ जाती है। तो इससे थोड़ा एविडेंसेस जो मिलते हैं IR से, वो ये इस स्ट्रक्चर के बारे में काफी एविडेंसेस मिल जाते हैं। ऐसी लैम्डा मैक्स। हाँ, वैल्यूज ना, ये जो मैंने तुमको पिछली बार IR पढ़ाया था ना, तो उसमें आसपास वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे किसका आता है सिग्नल, ठीक है। कहाँ पे किस चीज का सिग्नल आता है, ये आसपास वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 2850 है तो 2800 भी लिख दो, यहाँ पे 2900 भी चल जाएगा। 2960 है तो यहाँ पे आप 2900 भी लिख दो, या एक 30 भी लिख दो, आप चल जाएगा। अच्छा, ऐसे यूवी में लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए 320 नैनोमीटर पे आ जाता है इसका। और एप्सिलॉन यानी कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो इसका होता है 27,000 पे आ जाता है। तो मैक्सिमम लैम्डा मैक्स याद रखिएगा, इसके लिए 320 नैनोमीटर पे आता है। अच्छा, उसके बाद फाइनली हम इसका स्ट्रक्चर जो है उसके सिंथेसिस से कंफर्म करते हैं। तो इसकी सिंथेसिस, ये इनिशियल एक कंपाउंड लिया जाता है, डेरिवेटिव एक कीटोन का डेरिवेटिव है, साइक्लिक कीटोन।
इसका पहले जो माइकल एडिशन रिएक्शन करवाया जाता है CH3 C नेगेटिव COO C2H5 COO C2H5, और सेकेंडली इसको सिलीनियम ऑक्साइड के साथ, सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो इस तरीके की मॉइटी हमको मिलते हैं, एडिशन रिएक्शन मिलता है। एक सिलीनियम डाइऑक्साइड जो होते हैं, दे आर एबल टू फॉर्म द मिथाइल ग्रुप एट द टर्मिनल पॉइंट, ये इंटरजेक्शन पॉइंट, नॉट द टर्मिनल। इंटरजेक्शन पे ये मिथाइल ग्रुप प्रोड्यूस करता है। तो ये एक मिथाइल ग्रुप सिलीनियम डाइऑक्साइड की वजह से आता है। और बाकी का ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अटैच हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे सी, ये सी हो गया। तो एक मिथाइल ग्रुप और दो एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, ये दो एस्टर ग्रुप है। फिर सेकेंडली क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस, जब भी इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ये जो एस्टर ग्रुप है, एक तो उसमें से एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, CH3 C H, ये CO2 निकल जाता है, और एक H यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये पूरा COH बनाएगा ना यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे भी COH बनेगा और यहाँ पे भी COH बनेगा, दोनों जगह बनेगा। एक जगह का COH CO2 निकाल देता है, तो खाली H बचा, तो वो H कार्बन पे जुड़ गया, ये CH हो गया। और एक COH ऐसे ही रहता है, दूसरा COH आ गया, और एक CH3 ऑलरेडी ऐसे ही था। फिर इसी का सेलेनियम डाइऑक्साइड से फिर से रिएक्शन किया जाता है, तो इट फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा सेंटोनिन, दोनों बनाता है एक साथ, अल्फा भी बनाता है और बीटा भी बनाता है। ठीक है। तो दिस इज इंडिकेटिंग द सिंथेसिस, indicating the structure or the proving the structure of that particular compound। तो ये सिंथेसिस इस तरीके से शो करोगे आप। ठीक है, इतना कर लेना, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। उसमें कल मैंने डाला था, इसमें आपको मिला है जो टीच मिनट में डाला था मैंने, देखा आपने? देख लेना टीच मिनट पे, इसको मैं टीच मिनट पे डाल देता हूँ अभी। हाँ हाँ, चलो ठीक है फिर। हाँ, ओके।